जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभुवर को। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभुवर को। देख कर अपने प्रभुवर को। हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियाँ। मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। देव देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। 19 जब पहली बार जब हम मुजफ्फरनगर के पहले थे, वहाँ पर हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय आए थे। बोले महाराज श्री बहेलना चल रहा है। हम नहीं, बहेलना तो अपना घर है और घर के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप भी कभी भी ध्यान रखना, भगवान के मंदिर में
गुरु के पास और माँ बाप के पास जाने के लिए किसी इनविटेशन की कार्ड की प्रतीक्षा इंतजार मत करना। वो माँ बाप हैं, कभी भी जा सकते हो, गुरु के पास कभी भी पहुंच सकते हो, भगवान की शरण में कभी भी बिना बुलाए जा सकते हो। इसलिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम तो यात्री हैं और लंबी यात्रा करके एक पड़ाव पड़ा मुजफ्फर। पहली बार बहुत समय बाद 4 दिन का मुकाम मिला, वो भी मुजफ्फरनगर में। एक ठहराव था, पड़ाव था, पुराने लोग थे, अपने लोग थे, चेहरों पर एक प्रसन्नता थी, एक खुशी थी, एक देखने का जुनून था, मिलने का, मुस्कुराने का एक जज्बा था। वो 4 दिन में बहुत कुछ हुआ। बहुत से लोग महाराज जी 5 मिनट बात करना, 2 मिनट बात करना। हमने कहा मैं किसी को समय देने के लिए नहीं आया हूँ, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए कि तुम कैसे हो, और देखा कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए निकल जा रहे। यदि तुम बीमार होते हो, परेशान होते तो मुझे लगता है नहीं यार, इसको ऑपरेशन की आवश्यकता है। फिर डॉक्टर उस प्रकार का, क्योंकि हमारी पूरी टीम में सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, डॉक्टर पूरी टीम लेकर के मुजफ्फरनगर आए थे। बस केस पेशेंट आने की देरी है, और वो डॉक्टर तो आपको शरीर की रोग को ठीक करेंगे, पर एक डॉक्टर तो तुम्हारे मन की बीमारियों को जन्म जन्मों के लिए ठीक कर देंगे। और आज की तारीख में सबसे बड़ी बीमारी है तो मन की बीमारी है। यदि कहीं आपने ज़मीन ली किसी कॉलोनी में और उसमें 200-500 लोग रहते हैं, किसी बंदे ने बोल दिया भाई इस ज़मीन पर जो भी रहता है उसे बीमार, वो घर परिवार बीमार होके ही मरता है। अब कितनी अच्छी ज़मीन हो, आपके दिमाग में क्या घुस गया, अरे यार। इसलिए हमेशा बोलता हूँ 3 से दूरियां बना के रखना, डॉक्टर से, वकील से और वास्तुशास्त्री ज्योतिषियों से। ये आज की तारीख में समाधान नहीं करते, उलझन पैदा कर देते हैं। इसलिए खुद अपने डॉक्टर बन जाओ। जब व्यक्ति खुद अपना डॉक्टर बनेगा तो क्या होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सच है, जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जो लोग दिन भर पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, आधे पड़े आधे लेटे रहते हैं, वो लाश जैसा, मुर्दा जैसा जीवन जीते। पड़े यहाँ करवट ले ली, फिर पड़े, फिर देखना है, फिर पड़े, फिर पड़े। जिनका पूरा दिन पड़े पड़े गुजरता है वो जीते जी लाश जैसा जीवन जी रहे हैं। और जो लोग चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, वो फौलादी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुँच। अब देखो ना, अपन चलते चलते हंसते मुस्कुराते मुजफ्फरनगर से बेहलना में आकर के बैठ गए। तो इसलिए चलो 100 कदम चलो, पर पैदल चलो, चलने की कोशिश करो। यदि तुम पड़े हो उठ के बैठ जाओ, बैठे हो खड़े हो जाओ। तुम नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, बैठ जाओ तुम तो। यदि बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो चलना शुरू करो, चल रहे हो तो दौड़ना शुरू करो। देखने रामदेव बाबा जब भी सुबह सुबह योग प्रणाम के लिए मंच पर जाते हैं, 2-3 किलोमीटर खूब दौड़ते भागते और एक एक गिलास पसीना यूं निकालते हैं और बोलते हैं जिस दिन आदमी आधे गिलास पसीना निकालना शुरू कर देगा उस दिन डॉक्टर के पास जाना उसका अपने आप बंद हो जाएगा। अब तुम्हारा पसीना तो निकलता नहीं, घर से एसी से निकले गाड़ी में घुस गए, गाड़ी में एसी, गाड़ी से निकले ऑफिस में घुस गए, वहाँ एसी, तुम्हारे पसीना निकलने के सारे छेद बंद हो गए हैं। पसीना तो हम लोग का निकलता है महाराज साहब, चलते हैं तो पसीना निकलता है, गर्मी में आहार कर महाराज साहब, हमारे महाराज जी को बहुत कम पसीना आता है और हमको बिना पसीना रहता नहीं है, गर्मी बहुत लगती है। इसलिए हम ये सोच के गए थे बद्रीनाथ 8-10 दिन रहेंगे।
पर वहाँ की ठंडी ने भीतर की हड्डियों को भाभी कपा दिया। जहाँ हम 8-9 को निकलने वाले थे, 5 तारीख को सुबह आहार किया, दोपहर में 1:30 बजे कौन मरे? वो तो अच्छा किया महाराजियों को साथ में लेके नहीं गए, ये 2-4 छतरी वहाँ बना के आते, क्योंकि ये उम्र अब सहन करने की नहीं है। और बाकी महाराज साहब बोले, महाराज जी हमने चलो ना, जो होगा देखिए। महाराज मैं पहले 2 बार हो आया। बोले इतने कपड़े पहने ग्रस्त जीवन में, उसके बाद महाराज मैं कमरे के बाहर निकलता ही नहीं था। बोले जब उस समय नहीं सहन कर पाया, अब तो बीतरागी बना दिया है महाराज, इसलिए महाराज आप जाओ और हम मुजफ्फरनगर में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ की ठंडी, पर मुझे ठंडी बहुत अच्छी लगती है। पूछो क्यों? ठंडी, मंत्री जी मुझे ठंडी बहुत अच्छी लगती है। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें पसीना नहीं आता है। ठंडी में पसीना नहीं आता है। गर्मी में ना लेटते बने, चटाई पे सोते नहीं, पलंग पर लेटते नहीं, चटाई को ओढ़ते नहीं, जमीन पर ही सोना है, हाथ को ही नीचे लगाना है। अब नीचे कोई चींटी चल रही है, जरा सा कुल बुलाएं और यहाँ से उतनी कर दिए फट्टे से। अब तुम तो कोई मच्छर बैठ जाए, मच्छर तुम्हारा एक बूंद खून पीता है और तुम पूरा मच्छर का खानदान पी जाते हो। पर हम वैसा नहीं करते। अब यदि कोई चींटी चली तो पिच्ची उठाना ही पड़ेगी, उसको यूं करना ही पड़ेगा। अब देख, अरे ये तो चींटी, फिर उसको धीरे से। और उसी प्रमाद का हम सुबह उठते ही करते हैं प्रतिक्रमण, कि हमारे सुबह रात्रि विश्राम में कोई जीवों की विराध न हुई हो, करवट लेने में, बैठने में, सीधे होने में। तो हे परमात्मा मेरी रात के सारे दोषों का पाप मिथ्या होवे। निवेदन कर रहा हूं, हमारी हर क्रिया में विवेक है। कोई भी क्रिया करूंगा विवेक पूर्वक क्रिया ही करूंगा। अब ये देखा होगा और वो देख रहे हैं, जब भी आसन पर आते हैं, बाटा उठाते हैं, परिमार्जन करते हैं, फिर रखते हैं, फिर परिमार्जन, उसके बाद और तुम कुर्सी पर फट आए, देखा खाली पड़ी, फट से बैठ जाते हो। भले उस पर कोई चींटी जी बैठे हो, मच्छर जी बैठे हो, कोई भी चल रहे हो, तुमको तो अपना सामान रखने से मतलब है। किसी की जान जाए, बस तुम्हारी जान नहीं जाना चाहिए। आचार्य कहते हैं बस यही है, अब यही है प्रमाद का जीवन, यही है। यही प्रश्न पूछा कुंद भट्टिकेर स्वामी से, हे स्वामी हम कुछ भी करते हैं, चलते हैं तो पाप लगता है, हंसते हैं तो पाप लगता है, बोलते हैं तो पाप लगता है, व्यापार करते हैं तो पाप लगता है, खाना खाते हैं तो पाप लगता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, हर क्रिया में पाप लगता है। तो ऐसा उपदेश दो कि हमारा संसार, परिवार, व्यापार भी चलता रहे और हमें पाप का बंध ना हो। और यदि हम यही प्रश्न हम आपसे पूछें, तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, व्यापार को बढ़ाओ, खूब करो व्यापार, खूब बच्चे करो, पर पाप ना हो, कैसे काम चलेगा? यदि संसार में रहोगे पाप तो लगेगा, क्रिया तो होगी, तो प्रतिक्रिया तो होगी ना। निवेदन कर रहा हूं, यही प्रश्न महावीर से पूछा पंच पहाड़ी के उस विपुलाचल की पहाड़ियों पर। प्रश्न पूछा कि प्रभु कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे आएं, कैसे जाएं, कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें। महावीर स्वामी ने एक शब्द में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि शरणकी ने प्रश्न पूछा, कदम चढ़े कदम चिट्ठे, कदमासी कदम सही, कदम उससे जबासे जदम पापम न बंधई। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही? क्योंकि मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मेरी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी वैसी आ रही जैसी हमको आ रही है। हेलो, थोड़ा उसको पतला कर दे बाबू। हेलो हेलो, हाँ, थोड़ा और पतला करूं।
हम सब सेट करवा लेते हैं, क्योंकि बोलना तो हमको ही है। गला खराब होगा तो हमारा उसका थोड़ी होगा। एक किराए का है, पर अपना गला थोड़ी किराए का है। अपना गला तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लिमिटेड कंपनी का माल है। हेलो हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे बाबू। हाँ, गाना नहीं आता फिर भी अपन रियाज करते रहते हैं, कभी तो गाना आएगा। हाँ, हेलो 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 हेलो, मुझे कंफ्यूज, ये अच्छा बोल रहा कि अच्छा बोल रहा, इसी में यूं यूं करता रहता हूँ। किसी से तो अच्छी आवाज़ निकलेगी, इसलिए मैं एक ही पसंद करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो, दोनों एक से ही हैं बाबू। अब तू नीचे बैठ जा, दोनों हाथ जेब में डाल ले, मोबाइल निकाल ले, उसमें उंगली करो। इनकी आदत होती है, यदि ठीक रहेगा तो वो कम ज़्यादा करता रहेगा बैठा बैठा, क्यों? उसकी हैबिट में। प्रश्न पूछा कि प्रभु, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सही, कदम भूसी भाषे जदम पापम न बंदई। कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे जाएं, कैसे आएं। और मैं भी बोलता हूं, तुम्हें जितने पाप करना है तुम खूब पाप करो। मैं आचार्य प्रसन्न सागर तुम्हें पाप करने की छूट देता हूं, पर एक बात का ध्यान रखना, जो पाप एक बार करो उस पाप को 2 बार नहीं करना। कर सकते हो विपुल? जो गलती एक बार की है उसको दोबारा नहीं करना ही समझदारी है। जो पाप एक बार किया है उसको बार बार करना नादान व्यक्ति के लक्षण हैं। महावीर प्रभु ने प्रश्न सुना, गंभीरता के साथ कहा, हे श्रेणिक, जदम चरे जदम चिट्टे जदमासे जदम सहे जदम भुंसिज भासिज जदम पापम न बंदई। तुम कोई भी कार्य करो, व्यापार करो, आओ जाओ, हंसो बोलो, खाओ पियो, कुछ भी करो, हर क्रिया में विवेक पूर्वक किया गया कर्म धर्म है और अविवेक पूर्वक किया गया कर्म पाप है। अब सपोज जैसे आप भी वहां से यहाँ तक आए और हम भी चल कर के यहाँ तक आए, तुम पूरे साइन बोर्ड पढ़ते पढ़ते कौन सी दुकान, कौन सी एजेंसी, कौन सा सन्मति, कौन से, आप सब बोर्ड पढ़ते पढ़ते आए, पर हम नीचे एरिया समिति का पालन करते करते आए। हमने भी पढ़ा है, पर तुम्हारे पढ़ने के तरीके में और हमारे पढ़ने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। तुम भी भोजन करते हो, हम भी आहार करते हैं। तुम भोजन करते हो कि आहार करते हो? भोजन करते हो कि खाना खाते हो? अब आएगा मजा। भोजन करते हो कि खाना खाते हो? भोजन करते हो कि खाना खाते हो? भोजन करते हो कि आहार करते हो? सिका क्या करती हो, खाना खाती हो कि आहार करती हो? ये तो कुछ करती ही नहीं, बस बैठ जाती, भोजन की थाली के सामने बैठ जाती है। निवेदन कर रहा हूं, एक बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी, और जो दिन भर खाए उसकी मृत्यु होगी। आहार एक बार होगा, आहार एक बार, भोजन 2 बार बैठ के विवेक पूर्वक, और खाना दिन भर। खाना दिन भर खाओ, भोजन 2 बार होगा। भोजन में शालीनता है, भोजन में विवेक है, भोजन में सलीका है, भोजन में मर्यादा है। पर खाने में कोई मर्यादा, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। निवेदन पर आहार में, आहार एक बार। क्या करते हो? भोजन करते हो, खाना खाते हो, आहार करते हो। बदल की तुम्हारी भाषा है। अभी तक तो भोजन कर रहे थे, संध्या तो अपन तो भोजन करते हैं। निवेदन कर रहा हूं, सोचो, आज दोपहर में महाराज साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, और इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में स्वाध्याय कम किया, उसको जिया ज्यादा है।
जितने ग्रंथ पढ़ते थे, हर एक ग्रंथ पढ़ने के बाद एक संकल्प, एक नियम, एक न एक नया नियम रोज हर ग्रंथ के पढ़ने के बाद लेते थे। और जब पर्युषण पर्व में जाते थे कहीं प्रवचन करने के लिए, घर परिवार का त्याग, धोती दुपट्टे में ही 15 दिन उस समाज में रहते थे। इनके प्रवचन कम बोलते थे, इनका व्यवहार, इनका आचरण ज्यादा बोलता था। इसलिए पंडितों की प्रवचन का कम प्रभाव पड़ता है। क्यों? वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। पर एक वो पंडित नहीं थे, वो विद्वान नहीं थे, क्योंकि ये खुद श्रावक तो क्रिया कर्मान के साथ साथ भी खुद श्रावक बन के उन क्रियाओं को संपन्न करते थे। तो हमेशा बोलते थे कि, और जब भी आहार देने आते थे, आहार पूरा हो गया तुरंत पिच्छी को हाथ में लेके खड़े हो जाते थे। जब तक कुल्ला करते थे, कुल्ला बैठे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, नमोकार मत पढ़ रहे हैं, भक्ति पढ़ रहे हैं, तब तक पिच्छी हाथ में रहती थी। तो दोपहर में एक बतला रहे थे कि देखो हमने नवदा भक्ति की आहार दिया। और जब यूं तो पिच्छी कभी श्रावक के हाथ में आती नहीं है, सिर्फ श्रावक के हाथ में पिच्छी आने का एक ही समय होता है जब मुनिराज उस चौके में आहार हो। आहार होने के बाद जब श्रावक पूरा आहार संपन्न होने के बाद जब पिच्छी प्रदान करता है तो श्रावक उस समय श्रावक के हाथ में गुरु की पिच्छी हाथ में आती है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ, ये पिच्छी हल्की है कि भारी? हल्की। राजन बाबू आपके पास तो पिच्छी बहुत सारी पिच्छी होंगी, 2-3 पिच्छी तो होंगी। यहाँ पर कितने सारे प्रवीण के पास तो पिच्छी की लाइन दुकान लगी होगी। कितनी सारी पिच्छी हल्की है कि भारी? यूं तो देखा जाए इसका वजन कितना होगा, बा मुश्किल से 500-600 ग्राम। पर बाबू बहुत भारी है। क्यों भारी? जब मुनिराज का आहार हो जाता है तो एक श्रावक नहीं देता, इतनी भारी, इतनी भारी, इतनी भारी है। जितने श्रावक चौके में रहते हैं सब लोग हाथ लगाते हैं, हे गुरुदेव संभालो अपना उपकरण। इतनी भारी है ये, एक व्यक्ति से पिच्छी नहीं उठती है। सोचो कितनी भारी है पिच्छी का उपकरण। तो महाराज साहब हमेशा बोलते थे कि जब यदि तुम्हें संस्कार डालना हो और साथ ही साथ पुण्य का बंध करना हो, कुछ मत करना, एक गिलास आहार दे लेना और चुपचाप पिच्छी लेके पीछे खड़े हो जाना। बस भगवान गुरु का इनका आहार निरंतर हो और मेरे हाथ में बस एक दिन ये पिच्छी आ जाए। इन्होंने रोज प्रार्थना की तो सोचो आज पिच्छी लेकर के, कमंडल लेकर के वीतरागी मुद्रा में धर्म की प्रभावना करते करते आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं। हम स्वाध्याय के विरोधी नहीं हैं, हम तुम्हारे कार्य के विरोधी हैं कि जो तुम स्वाध्याय के बाद जो उसका प्रतिफल आना चाहिए वो तुम्हारे जीवन में नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि श्रावक को इस स्वाध्याय खुद के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए और दूसरों को सुधारने के लिए कर रहा है। और खुद बंगाल की खाड़ी में पड़ रहा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। महावीर स्वामी ने कहा झूठ बोलो विवेक पूर्वक बोलो, चोरी करो विवेक पूर्वक करो। सुबह कहा था ना गुटखा खाओ विवेक पूर्वक खाओ। और जब जितनी बार गुटखा खाओ, दोपहर में आज सुशील आया, सुशील पीसीयू वाला, सुशील भाई बोले गुरुदेव मैं दिन में बहुत 40-30-35-40 पुड़िया गुटखा रोज खाता हूँ, पर आज आपने एक बहुत छोटी बहुत गहरी बात कही। यदि माँ बाप से प्यार हो, पत्नी से प्यार हो, बच्चों से प्यार हो तो आज कम से कम उस जहर को छोड़ देना। बंदा दौड़ते भागते भागते पसीने से लथपथ होकर के गुरुदेव आज से मैं जिंदगी भर अब गुटखा पाउच तमाकू नहीं खाऊंगा। हम बोलते ना प्रवचन में 1 घंटे के प्रवचन में 1 घंटे का प्रवचन कोई काम का नहीं है।
पता नहीं किसको कौन सा शब्द अंदर तक चुभ जाए और उस एक शब्द से पूरा जीवन बदल जाए। अखबार में पूरी बातें काम की नहीं होती हैं, पता नहीं कौन सा सेंटेंस, कौन सा हेडलाइन आदमी के मनोमस्तिष्क को झकझोर दे। तो कह रहा था कोई गुटखा खाओ, कल्लू गुटखा खाओ, पर ये सोच के खाओ कि मैं जहर खा रहा हूं। कितनी बार जहर खाएगा आदमी सोच सोच के। यदि तुमको बच्चों से प्यार है, बीवी से प्यार है, माँ बाप से प्यार है, आदमी 3, 4, 5, 10 बार से ज्यादा जहर, क्योंकि जहर में एक बार में मर तो स्लो पॉइजन है। अभी आदमी को जोश जोश में संपटनी पड़ रही, क्या गुटखे से कुछ नहीं होता महाराज। कभी बंबई कैंसर अस्पताल में जाके देखना, जिनका पूरा एक डॉक्टर आए थे मेरे पास सिलीगुड़ी के, अच्छा डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, क्या हो गया डॉक्टर, कैंसर हो गया। क्यों? गुटखा खाता। डॉक्टर गुटखा खा रहा, सोचो आप, दर्पण ही दर्पण को चेहरा दिखा रहा है, दर्पण आईना ही आईना को अपना बिंब दिखा रहा। सोचो कहाँ होगा, क्या होगा। हमें डॉक्टर गुटखा खाता था, बोले गुरुदेव रोज में 20-30 खाता था। बंबई गए, पूरा थोबड़ा भारत का नक्शा चेंज, भारत के नक्शे को निकाल के पाकिस्तान बना दिया पूरा। अपने देख रहे हैं, इतने से एक जरा से राग ने पूरे चेहरे का लुक, और जो कीमो लग रही, जो इंजेक्शन, जो दवाइयाँ, जो परेशानी, जो तकलीफ हो रही है, वो कौन उठा रहा है? खुद तो उठा रहा है, साथ पूरा परिवार परेशान हो रहा है। निवेदन का खाना बुरा नहीं है, खाओ, पर ये सोचो इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम कौन भोगेगा। निवेदन इतना सा करो, शराब पीना बुरा नहीं है, पियो, पर एक समय के बाद जब वो लीवर में, किडनी में जब उसको डैमेज करती है, फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर भैया आपका लीवर डैमेज हो गया है, किडनी खराब हो गई है, अब आदमी मरते। इतना सा एक शब्द डॉक्टर ने बोल दिया, अब तुम्हारी जिंदगी आधी खत्म। अब पूरा परिवार टेंशन में, जरा जरा सी लापरवाही, जरा जरा सी हमारा पागलपन, जरा जरा सा हमारा। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, कोई भी कार्य करना बुरा नहीं है, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य करो, पर विवेक पूर्वक करो। शराब पियो विवेक पूर्वक, मैं जहर पी रहा हूं, गुटखा खाओ, मैं जहर खा रहा हूं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, खाना बुरा नहीं है, पर जो क्रिया विवेक पूर्वक की जाती है वह धर्म हो जाती है, और जो धर्म अविवेक पूर्वक किया जाता है वो पाप बन जाता है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं कि जिंदगी बहुत अच्छी है। आज हमने भी पहली बार एक प्रयोग किया था, जो आपसे सरसों मंगवाई थी घर से, सरसों लेके आना, और 25 लौंग वाला पहली बार प्रयोग किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था, रास्ते में अभी हम आ रहे थे तो हमारे प्रवीण जी बोली महाराज हमने उस लौंग का प्रयोग आज ही कर लिया। एक हमारे सज्जन, कोई दोस्त की पड़ोसन की पत्नी बीमार हो गई, अचानक उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, और हमने वो लौंग इसको मुंह में डाल लो, उसके वो लौंग उसने मुंह में डाली। जो डॉक्टर के पास जाना था डॉक्टर के पास गए, दिखाया, इसको कोई बीमारी नहीं है। कभी भी आचार्यों के मंत्र निरर्थक तो हो ही नहीं सकते। सोचो, आपने देखा तो है मेरे को 97 में अमोल प्रवचन करना नहीं आता था। जब गुरुदेव, जब हम दोनों दो साधु थे, प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब और हम, चतुर्मास किया गिरिडीह में। गुरुदेव का लेटर पत्र है, प्रज्ञा सागर जी आप और प्रसन्न सागर दोनों चतुर्मास के 2 दिन बाद सीधे कलकत्ता पहुंचो।
चतुर्मास किया, सीधे कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता जैसे ही पहुंचे, मंच पर सभा चल रही थी। गुरुदेव ने घोषणा कर दी, प्रसन्न सागर तुम बंगाल आसाम की ओर बिहार करोगे, और प्रज्ञा सागर जी आपको झारखंड यहीं रहना है, और मैं कल सुबह 4 बजे बंबई जा रहा हूं। अपना दिल तो धक धक करने लगा, जीरा मोरा डरने लगा। अब गुरु आज्ञा थी, उस समय तक हमको प्रवचन करना नहीं आता था। हम बोलते ना, हमको दीक्षा के 20 साल तक प्रवचन करना नहीं आया, क्योंकि अपनी दुकानदारी अलग ही चलती थी, और आज भी अपनी दुकानदारी अलग ही है। अब गुरुदेव ने बोल तो दिया, आहार के बाद गुरुदेव ये आपने घोषणा क्या कर दी, नहीं बेटा तुम दोनों योग्य हो गए हो, और मैं सोचता हूँ कि तुम भी प्रभावना करो, तुम भी प्रभावना करो। गुरुदेव मुझे बोलना तो आता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। गुरुदेव ने 2 लाइन बहुत अच्छी कही थी, जिसके कंधों पे भार आता है, जिसके कंधों पे भार आता है उसमें अक्सर उभार आता है। जिसके कंधों पे भार आता है उसमें अक्सर उभार। बेटा जब तक भार नहीं आएगा तब तक उभार और निखार। अब सोचो, हम वहां से बिहार किया, 3 दिन बाद बहरमपुर बंगाल के लिए। पहला गांव, बड़ा शहर मिला बहरमपुर। समाज का नियम, कोई भी साधु संत, जैसे मुजफ्फरनगर में कोई भी साधु संत आ जाए, पूरे समाज को सुबह 8 बजे प्रवचन सुनने आना है तो आना है। एक दिन टेस्ट करती, कैसा बोल रही है, समझ में आ रही है कि मजा आ रही है, कितने तार हैं। यदि एक दिन पहले समझ दुकान जम गई तो वो रूटीन बन जाता है, नहीं तो ठीक है चलो भाई नमस्ते महाराज। अब अपन पहला प्रवेश हुआ, पहली बार पहुंचे हम, थे छुल्लक जी मेरे साथ में थे। समाज निवेदन के महाराज जी प्रवचन करो, अब आए तो करो। अब पसीना शुरू, मार्च का महीना। अब जितनी कहानी सुनी थी प्रज्ञा साहब, उनके जितनी प्रवचन सुने थे हमने महाराज साहब के, प्रज्ञा सागर जी के और गुरुदेव के, सोचो उस दिन के प्रवचन, पहले प्रवचन में हमने 13 कहानियां सुनाई, क्योंकि 1 घंटे हमको बोलना था और सामने बैठने वालों को 1 घंटे सुनना था। अब कहानी पे कहानी, अब पूरी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरे दिन प्रवचन क्या करें, एक दिन में पूरा मसाला खत्म कर दिया। अब दूसरे दिन रात भर पढ़ते थे, 10-10 पेज लिखते थे, तब जाके 2-3 पेज बोल के आते थे। वहाँ से हमने कि भैया यार मैटर पूरा खत्म हो गया, अब यहाँ से बिहार करो। 3 दिन बाद वहाँ से बिहार, क्यों, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जियागंज पहुँचे, वहाँ 5-7 दिन पंडित एक विधान करवाया 8 दिन का। वहाँ से भी अपना, वहाँ भी मसाला खत्म, चलो आगे बढ़ो। जैसे लाल गोला पहुँचे, लाल गोला में हमारे भगवान पद्म प्रभु स्वामी मूल नायक भगवान, अप्रैल का महीना, मेरा 19-20वां दीक्षा दिवस था। रात में छत में 1 बजे का समय था, जाप कर रहा था, आँख से आंसू थे। भगवान 2 दिन बाद दीक्षा दिवस है, लोग बहुत सारे सब भक्त आएंगे, प्रवचन करना आता नहीं है, मैं हंसी का पात्र बन रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान दो कि मुझे थोड़ा बोलना तो आ जाए। सोचो रात में मंदिर की छत पर 1 बजे कोई बोलता है जिन सहस्त्र नाम का पाठ करो। अब सोचो तब तक हमने जिन सहस्त्र नाम ना खोल के देखा था, ना कभी पढ़ा था। अब हमने कहा जिन सहस्त्र नाम, मैं बैठा हूँ और आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ जिन सहस्त्र नाम कहाँ है। नीचे मंदिर में जाओ, जिनवाणी खोल के देखो, उसमें मिलेगा। रात में 1 बजे मंदिर में अकेले ही थे, अंदर नीचे उतर गए, नीचे मंदिर में गए, अलमारी खोली, पूजन पाठ प्रदीप ने कहा, उसकी विषय में को देखा, उसमें लिखा लघु जिन सहस्त्र। अरे हमने ये तो लिखा है यार, उसको पढ़ना, भगवान के सामने उसको पढ़ना शुरू किया। फिर कोई बोलता है यह नहीं, जिन सेन स्वामी द्वारा पढ़ो। हमने कि अब ये कहाँ है, और आगे देखो, और 20 पन्ने आगे देखा, जिन सहस्त्र नाम आचार्य जिन सेन स्वामी द्वारा विरचित। अब वो तो 8-10 पन्ने का, इतना बड़ा कौन पढ़े। वो पढ़ना आए तो पढ़े, अब पढ़नी नहीं आता संस्कृत तो क्या पढ़े। फिर किसी एक, फिर अंतिम, रोज पढ़ो आएगा। पढ़ना शुरू, धीरे धीरे शब्द तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू किया।
पढ़ते 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 वो जिन सहस्रनाम तब से लेकर के आज तक हमने कभी बंद नहीं किया। और जब से जिन सहस्रनाम पढ़ना शुरू किया है उसके बाद से धर्म की प्रभावना और तपस्या आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। और हमेशा बोलता हूं, जो व्यक्ति जिंदगी में असफल हो, अनसक्सेस हो, कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हो, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, 40 दिन संकल्प पूर्वक जिन सहस्रनाम का पाठ करो, कैसे कार्य नहीं होते हैं। जब बुद्धू भगवान बन सकते, बुद्ध बन सकते हैं, तुम तो बहुत छोटी चीज है। तो सोचो उस समय जब कुछ भी नहीं आता था, ये तो बड़े नसीब वाले हैं, इनको पेट से ही प्रवचन करना आ रहा था, इनको भी बोलना पेट से ही है। बोलना जब पेट में इतना बीच से बोल रहे थे, तो हमें निकलने के 20 साल बाद बोलना है, और अभी भी बोलना सीख रहा हूं। कहने का मतलब है कि जब तक भार नहीं आता है तब तक उभार नहीं आता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक कोई पाठ को इष्ट बनाओ। आज ही कहा था ना सुबह, जो व्यक्ति जिस मंदिर में रहता है उस मंदिर की मूल नायक भगवान के घर में बैठ के रोज एक माला फेरो। जैसे किसी का भक्तमर इष्ट है, जैसे हमारा जिन सहस्रनाम दिन में 3 बार पढ़ता ही कुछ भी हो जाए, जिन 3 बार जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जो नमो कारमन चत्तारी मंगल वाला है ना, उसकी एक माला रोज फेरना है, तो क्यों? खुद के पुण्य को खुद को ही बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा वैभव नहीं है, ये सब पुण्य का वैभव है। अन्यथा दीक्षा के 3 साल बाद कौन देता है 16 दीक्षाएं? कौन देता 16 दीक्षाएं? और दीक्षा भी ऐसी, एक एक विद्वान 1,000 दीक्षार्थियों के बराबर है। ये भी अपने घर के करोड़पति घर के युवा, जिन्होंने सारा व्यापार छोड़ छाड़ कर करोड़ों का टर्नओवर था, एक झटके में छोड़ा और निर्गंत होकर के गुरु के कदम से कदम मिला करके अपना मोक्ष मार्ग और धर्म की प्रभावना आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितना जिंदगी में जब भी जो मिलेगा पुण्य के प्रभाव से और पुरुषार्थ से ही मिलेगा। तुम सोचो कि बेटों को खूब पढ़ा लिखा दे और बेटा पढ़ लिख के करोड़पति बन जाएगा, तो ध्यान रखना, यदि इस पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति करोड़पति बनता तो बड़े बड़े विद्वान क्यों लिफाफे के पीछे घूम रहे हैं? उन जैसा ज्ञानी संसार में दूसरा है कौन? एक एक लिफाफे के लिए 20-20 हजार रुपए लिफाफे के लिए 15-15 दिन पसीना बहा रहे हैं। यदि पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति धनपति बनता तो विद्वान क्यों नहीं करोड़पति बन गए? और यदि मेहनत करने से व्यक्ति करोड़पति बनता है तो मजदूर क्यों नहीं अरबपति करोड़पति बन जाते? वो तो रोज पसीना बहा रहे हैं। कभी आप झारखंड में जाके देखना, एक साइकिल पर 200-400 किलो कोयला सिर्फ 500-600 रुपये 800 रुपये में लेके ढोते हैं, और 2 सूखी मक्के की रोटी मिर्ची के साथ खाते हैं। यदि मेहनत करने से कोई करोड़पति बनता तो मजदूर क्यों नहीं करोड़पति बन गए? पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति करोड़पति बनता तो बड़े बड़े विद्वान क्यों नहीं करोड़पति बन गए? इसका मतलब व्यक्ति पढ़ लिख के करोड़पति नहीं बनता है, मेहनत से नहीं बनता है, व्यक्ति भाग्य से और पुरुषार्थ से और पुण्य के उदय में ही व्यक्ति करोड़पति बनता है। और तुम दिन भर में कितना पुण्य करते हो? दिन भर में कितना पुण्य करते हो? एक माला फेरते नहीं कि अरे यार ऐसे मंदिर से निकलते हो जैसे कोई शेर की गुफा से शेर निकल के आए, बहुत बड़ा एहसान करके आ रही हो। एक जरा सा अभिषेक कर लिया, बहुत बड़ा एहसान। ये बाबू ये पुण्य नहीं है। जिस पुण्य को जितने मन से करोगे उतना पुण्य उतने ही मन से बढ़ेगा। हमने कभी अपनी क्रियाओं को क्रिया के नाम से नहीं संपन्न किया है, उनको कर्तव्य समझ करके संपन्न किया है। और आज भी जब वो दोपहर में समय बैठता हूँ, कितना ही पसीना निकले, कुछ भी हो जाए, मेरे अपने कर्तव्य में कभी चोरी नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, टाइम पास नहीं। क्यों? हमारी क्रिया हमको पता है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक
स्त्रोत को अपना इष्ट बनाओ। जब हम कुंडल सिद्धवर कूट गए, आचार्य महाराज से चर्चा हो रही थी, विद्यासागर जी महाराज साहब से चर्चा करते करते आचार्य महाराज ने कहा, हमने आचार्य श्री सामायिक में हम जिन सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, इस मंत्र के ऐसा जाप करते हैं और ये भी ऐसा करते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो आचार्य भगवान भी भावुकता में बोले, हाँ हम भी तीनों समय की सामायिक में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, तीनों समय की सामायिक में स्वयंभू स्तोत्र और नंदीश्वर भक्ति रोज पढ़ते हैं। फिर आत्मचिंतन और फिर बाद में बोलते हैं, किसी से बोलना, हम गुरुदेव सब तो सबके सामने आपने बोल दिया है, अब किससे छुपाना है? और अच्छी चीजें तो सबके सामने रखना चाहिए। हो सकता किसी को प्रेरणा मिल जाए, उनके दिन बदल जाए। यदि सबसे ज्यादा सबसे अधिक पुण्य कमाना हो, रोज एक बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ो। नंदीश्वर भक्ति एक बार कर पढ़ने से अरबों खरबों उपवास का फल एक नंदीश्वर भक्ति पढ़ने से मिलता है। यदि 24 तीर्थंकर के रोज नाम चिन्ह बोलते हैं, कभी कोई ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पर तुम्हें करना कुछ भी नहीं है और पाना सब कुछ है। पर बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला। तुम धर्म करना चाहते नहीं हो, धर्म का फल पाना चाहते हो, पाप छोड़ना नहीं चाहते हो और पाप का फल भोगना नहीं चाहते हो। कल परसों प्रश्न पूछा था ना, पुण्य करना सरल है या पाप छोड़ना कठिन है? पुण्य करना सरल है या पाप छोड़ना कठिन है? बोलो। पुण्य करना सरल है पर पाप छोड़ना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि पाप हमारी हैबिट में आ गया है, पाप हमारी आदत में आ गया है। और जब पाप आदत बन जाता है फिर व्यक्ति पाप से मुक्त हो ही नहीं आता है। इसलिए जिंदगी में 2-3 बातें बोल रहा हूं। एक, मरने से पहले कोई भी एक व्रत जरूर करना, कोई भी व्रत, एक व्रत जरूर करना। भले वो व्रत 1 दिन का हो, 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 8 दिन का हो, 10 दिन का हो, चतुर्दशी का हो, पर 10 लक्षण धर्म का हो, तत्वार सूत्र का हो, भक्तांबर का हो, नमोकार मंत्र का हो, जिन सहस्त्र नाम का कोई भी एक व्रत करने का मतलब है तुम्हारी खोटी आयु का बंद नहीं हुआ है। जिनकी खोटी आयु का बंद हो जाता है, ना वो व्रत कर पाते हैं और ना संकल्प लेके उसको निभा पाते हैं। एक व्रत मरने से पहले जरूर कर लेना। दूसरा, पुण्य, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर महीने उपवास नहीं कर सकते हो तो सिर्फ सादा पानी पी करके और एक दिन 30 दिन में एक दिन खाली पानी पी के रहो। और यदि प्यास लगे तो सोचना गुरुदेव कैसे रहते होंगे। सोचो इस उम्र में महाराज जी भी इतने उपवास, अपन तो ठीक है लेकिन महाराज जी इतने, इस उम्र जो व्यक्ति कभी घर में एक उपवास नहीं होता हो, चतुर्दशी साल में अनंत चतुर्दशी का उपवास करते थे, वो भी मीठा पानी पी के। जब से संघ में आए हैं तब से उपवास की उन्होंने झड़ी लगा दी। पिछले साल 365 दिन में 100 उपवास कर लिए और अभी पिछले वर्ष दीक्षा दिवस पर 72 उपवास करने का फिर संकल्प ले लिया और 30-32 उपवास कर लिए। आज भी उपवास है। चेहरा देखो, मुस्कुराना, चेहरा देखो कितना मुस्कुरा, आप चेहरे की मुस्कुराहट देखो। नहीं खाने के बाद चेहरा क्या चमक रहा है और तुम्हारा खाने के बाद देखो मक्खियां भिनभिना रही हैं। मियाँ जी रोते क्यों? बोले उनकी सूरत ही यूं। कितना ही तुम शैम्पू कुछ लगाओ, उससे क्या होगा? यहाँ बिना साबुन, सोचो दीक्षा के बाद से न शैम्पू लगाया न साबुन लगाया, सिर्फ कमंडल से यूं धोया, हाथ पर धोए, चल हो गई शुद्धि। और तुम एक दिन साबुन सर्फ ना लगाओ, शैम्पू ना लगाओ तो खुद का चेहरा पुसाता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने रूप पर ज्यादा घमंड मत करना, अपने रूप पर ज्यादा घमंड मत करना। यदि रूप पर ज्यादा घमंड हो तो एक काम करना, अपने आधार कार्ड की फोटो देख लेना।
यदि ज्यादा अपने रूप पर घमंड हो ना तो अब कुछ मत करना, अपना आधार कार्ड निकालना और अपनी फोटो दे, बिल्कुल पक्का रामलाल जैसे दिखोगे कि जो देख रहे आप यही मैं हूं कि दूसरा वाला है। मैं निवेदन कर रहा हूं रोज साबुन शैम्पू लगाओ, पर जब कभी त्याग छोड़ने का मौका आए तो गुरुओं को याद करना कि यार वो कैसे 37 साल से स्नान नहीं किया, साबुन शैम्पू नहीं लगाया, मुंह नहीं धोया साबुन शैम्पू से, उसके बावजूद भी आनंद वर्धक, कोई विकल्प नहीं, कोई दुर्गंध, कुछ नहीं। तो गुरुदेव कह रहे थे कि मैं भी ऐसा करता हूं, तो निवेदन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करना। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है और धर्म का फल अनंत सुख है। इसमें हम तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो जैसे जिस भाव से करेगा उसको उतने नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, सप्ताह में एक दिन जब हमारे गुरु बिना स्नान के रह सकते हैं तो हम भी सप्ताह में एक दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाएंगे। एक दिन करके तो देखो बाबू, एक दिन नहीं लगाने से कितने पाप बच जाएंगे। एक दिन सिर्फ हम एक बाल्टी पानी ही उपयोग करेंगे। कभी कभी सप्ताह में एक दिन, आज जो वस्त्र पहन लिए हैं आज हम इन वस्त्रों के अलावा दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे। कभी करके तो देखो। पुण्य के 1000 मार्ग हैं और पाप के करोड़ों मार्ग हैं। साबुन स्नान करने के बाद अब मैं साबुन सर्फ का उपयोग नहीं करूंगा, उसमें भी आप नहाने के बाद भी पुण्य कमा सकते हैं। भोजन करने के बाद संकल्प ले लो, जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ लिक्विड पीऊंगा। लिक्विड पीऊंगा मतलब पानी की बोल रही हूं, नहीं तो तुम समझ जाओ लिक्विड पीऊंगा। गुरुदेव ने तो बोल दिया लिक्विड पीऊंगा, 2 घूंट पी ली मतलब मौसमी का रस। तुम अपने मन की जल्दी समझ जाते हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पाप से बचने के 1000 मार्ग हैं, पर पुण्य से अटैचमेंट होगा तो ही हम पाप से बच पाएंगे। अन्यथा अब आज के व्यक्ति को पाप से डर ही नहीं लगता। आज का व्यक्ति पाप को ही पुण्य समझ रहा है। अब सोचो, आज सुबह आप 4 घंटे बैठे अनुष्ठान में, सुबह 7 बजे आ गए थे पूजन में, सुबह तो 4:30 बजे पूजन में बहुत सारे लोग आ गए। पूरा अनुष्ठान 11 बजे तक चला और पूरा पंडाल पैक। ना बच्चे को सुसु आई, ना पापा को चाय की याद आई, ना मम्मी की कमर दुखी, ना पापे के घुटने दुखी। सिर्फ एक ही बस, आज क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या, और जो हुआ आपके लिए स्मृतियों में अंकित हो गया। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि हम जितना पाप से बचेंगे उतना हम शुभ की ओर बढ़ेंगे। और शुभ की ओर बढ़ने का मतलब ही है कि हम अशुभ से बच गए। तो मैं कह रहा था कि हमारी हर क्रिया में विवेक, यदि हम उठते हैं नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं फिर नमोकार मंत्र पढ़ते, आहार में जाते हैं फिर नमोकार मंत्र, जितनी बार लघु संख्या जाएंगे 9 बार नमोकार, शुद्धि में जाएंगे फिर नमोकार मंत्र। कोई भी क्रिया बिना नमोकार मंत्र के न संपन्न होती है न प्रारंभ होती है। कम से कम तुम दिन भर में इतना ही कर लो कि हम दिन भर में 12 बार नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ेंगे। दुकान पर जाएंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अखबार पढ़ेंगे 9 बार नमोकार मंत्र, मोबाइल खोलेंगे 9 बार नमोकार मंत्र, गैलरी चेक करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र, इंस्टाग्राम देखेंगे 9 बार नमोकार मंत्र। तुम्हारे पाप में भी पुण्य प्रारंभ हो जाएगा, पाप में भी पुण्य प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? नमोकार मंत्र पढ़ने का मतलब ही है कि हम होश पूर्वक यह क्रिया कार्य कर रहे हैं। समय हो रहा है, दोनों हाथों को जोड़ें, महामंत्र नमोकार को बड़े मन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ
अंतरंगता के साथ हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा। हम गाते हैं, आप भी गाइएगा। हम गुनगुनाते हैं, आप भी गुनगुनाइएगा, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। अरिहंताणं नमो नमो ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो श्री सिद्धाणं सिद्धाणं ओम नमो नमो ओम नमो श्री ओम नमो आयिर्याणं आयिर्याणं नमो नमो ओम नमो ध्यायाणं उवैध्यायाणं नमो नमो ओम नमो उवैध्यायाणं रंगोलुनी सब ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं नमो नमो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते। चिदा में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने मैं जो भी गुरु दोषी लगे क्षमादान दे प्रायश्चित दे जिससे होकर मोती भगे तुम जिन्नो आगम के रचना करो तुम जिन्नो मैं आउरी गुण की ठानी रहा मैं आउरी गुण की तेरे चरणी कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा पूरा मस्तक झुका रहा। अंजनी पूजनी वंदामि नमं स्वामी दुःखतो कम्मतो बोलाओ सुगई गमनम समाई मरणम इंगुण संपत्ति ओ आदिना। हाथ जोड़े बोलो हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से क्रोध मान माया लोभ से सुबह से अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में
दोष लगे हों, लगाए हों, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और भूल जाए तो कल सुबह यहाँ आके अभिषेक करेंगे। और जो अभिषेक नहीं करते माता बहन वो आगे भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करेंगी। अब कोई भूलने वाला नहीं है, तुम बहुत ईमानदार हो। आदिनाथिका बेल आदिनाथिका अजितिनाथिका हाथी ओ संभवीनाथिका घोड़ा अभिनंदनीनाथिका बंदर सुमति नाथिका चकीवा पदम प्रभु का लाल कमल हो आ हो आ ला 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 शीतलनाथिका कल्प श्रीयांसिनाथिका केदा श्रीयांसिनाथिका वंश पूजिका वेता वंश पूजिका ओ विमलनाथिका सुकर विमलनाथिका अंतनाथिका से अनंतनाथिका से धर्मनाथिका वज्रदन शांतिनाथिका जली जली रेवाती तुझको तपीना होगा तुझको तपीना होगा मोह तकी
कुंतु नातिका बकीरा, कुंतु नातिका बकीरा और नाति की मछली। ओ मल्ली नातिका काला, मल्ली नातिका मुनि सुब्रत नातिका कछुआ, मुनि सुब्रत नातिका नमी नातिका नील कमल होने में नातिका संग पारसनातिका सर, पारसनाथ बोलो पारसनाथ भगवान की। महावीर का सिंह ऐसा तो बरता हमें भगवान, फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से हाय, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम ही तुम्हारा, नाम ही तुम्हारा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगली हीरे होगी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती ओ सुधीर भाई अपनी टीम के साथ जयपुर पदमपुरा से जो अनेक जब चतुर्मास किया था 180-86 दिन की साधना में हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ बोल रहे हैं। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जितने लोग बैठे हैं सभी की आवाज आनी चाहिए। एक बार जोरदार जयकारी के साथ में जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए जन जन के आराध्य गुरु साधना महोदय अंतर्मना आचार्य भगवान श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। सौम्य मूर्ति उपाध्याय मनुष्य पीयूष सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की। गुरुदेव साक्षात विराजमान है आज वहलना की इस पावन धरा पर और गुरुदेव के श्री चरणों में वहलना की धरा की ओर से अभी हमारे पंडित जी कुछ पंक्तियां गुरुदेव के श्री चरणों में बोल रहे थे कि आज जीवन सफल हो गया है। तो आज जीवन कैसे सफल हो गया है? क्योंकि हे गुरुदेव हो गरिमगा रे गरी। भैया थोड़ा सा इको दीजिए। हेलो
बेस भी डालिए। हो गरिमा गा रे गरी सानी पानी सागरे मगा सारे गा कि हे गुरुदेव, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से। हो इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। और कितने भक्त यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने आज गुरुदेव से नाता जोड़ लिया। गुरुदेव की भक्ति में रंगे दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। अरे इस जग की माया नगरी से, हो इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। हो और हे गुरुदेव 1 2 3। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। हे गुरुदेव, हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और आपकी छत्र छाया में हम हमेशा पल्लवित होते रहे। इसलिए गुरुदेव, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। और क्या दुनिया वाली गलियों से, अरे दुनिया वाली गलियों से मुंह ही मोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। हो
गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वाकई में नाता नहीं जुड़ा। इतने साल हो गए गुरुओं के दर्शन करते, नाता ही नहीं जुड़ा। अगर जुड़ रहा होता तो जो भी आपने पीछे वाली बात बताई शायद वो हो ही जाती। कल गुरु के आदेश अनुसार प्रातः 8 बजे मंगल प्रवचन, पाद प्रक्षाल। महाराज जी 1-2 काम हम जो कमेटी वाले करते हैं वो करेंगे और महाआरती। महाराज जी अभी अभी बैठे बैठे सारी कमेटी ने ये बात कही कि अध्यक्ष जी सारी गलती तुम्हारी है, पहले चल के अगर चतुर्मास की महाराज जी से निवेदन करते तो शायद कोई नंबर आ जाता। तो सारी गलती महाराज जी अब तो मेरी है। देर से आए दुरुस्त आए, चिंता क्यों करते हो, आगे जो कुछ मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। ये हो आपकी जय। महाराज जी बस आपने तो ऐसा कह दिया, शब्द भी नहीं है हमारे पास, तो आंखों में आंसू है बस। चलिए आरती के लिए संजय भाई। आरती तेरी हो सन्मति के लघु नंदन तपस्वी को करे वंदन, सन्मति के लघु नंदन तपस्वी को करे वंदन। ऐसी तप साधना से किया तन को कुंदन, ऐसी तप साधना से किया तन को कुंदन। भक्ति बिन आत्मा ये तरसे मेरी, हे गुरु अंतर मना करो आरती तेरी, हे गुरु प्रसन्न करो आरती तेरी। हाँ अंतर मन कर गुरुवर, आरती करके आपकी दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर मना प्रसन्न सागर की करूँ आरती करूँ, आना प्रसन्न सागर गुरुवर। आरती करके आपकी दे दो अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आँखों के तारे, ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, ऋषिवर तो है सबसे न्यारे। जो भी थारे आते खाली हाथ न जाते, मन वांछित फल पाते, हम भी अर्ज लगाते, गठरी उतारे हर पाप की करूँ आरती करूँ आरती। तो बोलो हाँ क्यों तेरे अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर। आरती करके आपकी दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर मना प्रसन्न सागर की करूँ आरती करूँ आरती। हो निरख निरख कर मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। प्रसन्न सागर जी चिंता हरते, लोहे को भी कंचन करते। दीपक ज्योति जगाओ, मंदिर को दमकाओ, ऊंची सर में गाओ, मिलके अर्ज लगाओ। विनती सुनेंगे गुरुवर आपकी करूँ आरती करूँ आरती। तो बोलो अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर। आरती करके आपकी दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर मना प्रसन्न सागर की करूँ आरती करूँ आरती। अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर। आरती करके आपकी दे दो आशीष हमको गुरुवर। प्रसन्न सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, प्रसन्न सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो।
आएगी।